गुड मॉर्निंग क्लास, जय श्री राम। तो आज है 17 अगस्त 2026 और आज हम पढ़ने वाले हैं 17 अगस्त 2026 का करंट अफेयर दैनिक समसामयिकी। तो भैया आज है 17 अगस्त और आज हम पढ़ने वाले हैं 17 अगस्त 2026 का करंट अफेयर दैनिक समसामयिकी। तो भैया उठा लो पेन कॉपी और छापना स्टार्ट करो। सभी एग्जाम में करंट अफेयर आता है और आपको ये क्लास आपको एग्जाम में काम आने वाली है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। पहला क्वेश्चन आपका स्पोर्ट्स से है और हम हर क्लास में स्पोर्ट को लेकर चलते हैं क्योंकि स्पोर्ट से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो भैया आईएमपीए ध्यान रखना, ये स्पोर्ट से क्वेश्चन है आईएमपीए। तो हाल ही में कोरिया मास्टर सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बन गई है? तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये कोरिया मास्टर सुपर 30 टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है, ये आपको ध्यान में रखकर चलना है। तो ये पहले नंबर तो आपको ये पता होना चाहिए कि भैया जो कोरिया आपका कोरिया मास्टर सुपर 300 जो आपका सुपर 300 जो टूर्नामेंट जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन ध्यान रखना बेटा, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो सबसे पहली बात तो आपको कोरिया नजर आ रहा है, तो ये हुआ था दक्षिण कोरिया में। कहाँ हुआ था? दक्षिण कोरिया में इसका आयोजन हुआ था। और दक्षिण कोरिया में कहाँ हुआ था? आसन नामक स्थान पर हुआ था। तो दक्षिण कोरिया के आसन में इसका आयोजन हुआ था, ठीक है। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ था? दक्षिण कोरिया में। कोरिया आपके दो है, एक उत्तर कोरिया है, एक दक्षिण कोरिया है। तो इसका दक्षिण कोरिया के आसन नामक स्थान पर इसका आयोजन हुआ था। किसका? कोरिया मास्टर सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट का। और इसको जीता किसने है भैया? इस खिताब को जीता किसने है? इस खिताब को जीता किसने है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जीता है भैया अस्मिता चालिया ने। किसने? अस्मिता चालिया ने जीता है, ये आपको ध्यान में रखकर चलना है। ये भारतीय महिला है, ये आपको ध्यान रखना है। ये भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी है, ये जीतने वाली पहली भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी बन गई है अस्मिता चालिया। इसका आंसर क्या है बाबू? अस्मिता चालिया, ऑप्शन नंबर डी, ये आपको ध्यान रखना है। तो कोरिया मास्टर सुपर 300 टूर्नामेंट जो हुआ था दक्षिण कोरिया आसन में हुआ था और ये खिताब जीतने वाली जो महिला बैडमिंटन खिलाड़ी रही अस्मिता चालिया, ये भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और अस्मिता चालिया पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने कोरिया मास्टर सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता है, ये आपको ध्यान में रखकर चलना है भैया, ठीक है। अब ये महिला का जीता है, ये किसने जीता बेटा? महिला का जीता है, क्लियर है। इन्होंने हराया किसको है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इन्होंने हराया किसको है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इन्होंने हराया है हान कियानसिन को, हान क्यांसी को हराया है, ये आपको ध्यान रखना है। ये चीन की बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, इनको हराकर कोरिया मास्टर सुपर 300 जो आपका टूर्नामेंट है वो जीता है अस्मिता चालिया ने। तो हराया किसको है? हान क्यांसी को हराया चीन की। वहीं हम बात करें इसको, इस खिताब को पुरुष में किसने जीता है? तो पुरुष में भी जीता है बेटा, ध्यान रखना। पुरुष में जीता है जू स्वानचेन ने, जू स्वानचेन ने जीता है पुरुष में। ये चीन के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, पुरुष में इन्होंने जीता है। तो पुरुष में किसने जीता भैया? पुरुष में विजेता कौन रहे? तो पुरुष में जीता है आपके जू स्वानचेन, ये चीन के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, इन्होंने पुरुष में जीता है। वहीं हम बात करें इन्होंने हराया किसको है, इन्होंने हराया किसको है? जो जू स्वानचेन जो है ना, ये खिताब जीतने वाले चीन के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, इन्होंने किसको हराया है? तो इन्होंने ध्यान रखना भैया, इन्होंने हराया है दक्षिण कोरिया के यू ताइविन को हराया है, यू ताइविन को हराया है, ठीक है ना। इन्होंने दक्षिण कोरिया के यू ताइविन को हराया है। जीता किसने है? सू ज्वान चेन ने जीता है, ये चीन के खिलाड़ी हैं। तो पुरुष में किसने जीता है बाबू? तो पुरुष में ध्यान रखना, पुरुष में जीता है जू स्वान चेन ने जीता है, ये चीन के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, है ना। कौन सा भैया? कोरिया मास्टर सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट। पुरुष में जीता है जू स्वानचेन, चीन के हैं, और महिला में जीता है अस्मिता चालिया ने, जो भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ये दोनों आपको ध्यान में रखकर चलना है भैया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है भैया, देश के पहले पर्यावरण आधारित शैक्षणिक केंद्र प्रकृति ज्ञान धाम, इसका नाम क्या भैया? प्रकृति ज्ञान धाम, ये किस राज्य में बना? इसका उद्घाटन हुआ है अभी हाल ही में। तो भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ये देश का पहला पर्यावरण आधारित है, क्या भैया? पर्यावरण आधारित शैक्षणिक केंद्र है, इसका नाम है प्रकृति ज्ञान धाम। नाम भी आपको ध्यान में रखकर चलना है, नाम है प्रकृति ज्ञान धाम, और ये देश का पहला पर्यावरण आधारित शैक्षणिक केंद्र है, ये आपको ध्यान में रखकर चलना है।
ये कहां पर जो बना है ये आपको ध्यान में रखकर चलना है। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना, ये कहां पर स्टार्ट हुआ है ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको लखनऊ में ध्यान रखना, लखनऊ में ये स्टार्ट हुआ है, लखनऊ में ये स्टार्ट हुआ है। अब लखनऊ कहाँ आता है भैया, यूपी में आता है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है ना। लखनऊ यूपी में ये स्टार्ट हुआ है। कहाँ पर हुआ है भैया, पंथरा में स्थित, बंथरा में स्थित, ये था है बेटा ना, बंथरा में स्थित, बंथरा में बंथरा में स्थित महर्षि पराशर जेप संसाधन केंद्र में। कहां पर भैया, महर्षि 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 पराशर जैव संसाधन केंद्र में, जैव संसाधन केंद्र में ये आपका स्थापित हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। कहां पर हुआ है, तो ये देश का पहला पर्यावरण आधारित शैक्षणिक केंद्र जो है प्रकृति ज्ञान धाम, ये लखनऊ में स्थापित बंथरा में स्थित है ना, बंथरा में महर्षि पराशर जैव अनुसंधान केंद्र में ये स्थित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ये देश का पहला इको, क्या भैया, इको एजुकेशनल हब बना है, ठीक है ना। ये देश का पहला इको एजुकेशनल हब बना है, ये आपको ध्यान रखकर चलना है। लखनऊ में बंथरा में स्थित महर्षि पराशर जैव संसाधन केंद्र में ये स्थापित किया गया है। इसका नाम है प्रकृति ज्ञान धाम। नाम क्या है बेटा, प्रकृति ज्ञान धाम। क्लियर है। तो ये कहां पर किया गया स्टार्ट, ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ये स्टार्ट किया है। इसका उद्घाटन किसने किया है, इसका उद्घाटन किया भैया केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, इसका उद्घाटन किसने किया है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है भैया, इसका उद्देश्य क्या है ये आप समझ लो। इसका उद्देश्य है छात्रों को पर्यावरण संबंधित जो आपके है ना, पर्यावरण संबंधित जो आपकी जागरूकता को बढ़ावा देना, और क्लास के बाहर छात्रों को जो है आपके पेड़ पौधों के जो व्यवहारिक जो है ना उसके अध्ययन के बारे में जानकारी देना, है ना। तो पेड़ पौधों के व्यवहारिक अध्ययन कराना, है ना, अध्ययन करना मेन ये है आपका। तो ये आपका क्लियर हुआ है। ये आपको ध्यान रखना, देश का पहला पर्यावरण आधारित शैक्षणिक केंद्र है प्रकृति ज्ञान धाम, ये लखनऊ में इसका उद्घाटन किया गया अभी हाल ही में, और महर्षि पराशर जैव संसाधन केंद्र के अंदर ये किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले और सबसे गहरे भूतापी कुओं का संचालन कहाँ शुरू किया गया है। भैया ध्यान रखना, ये भी पहला है आपका, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट से ध्यान रखना। भारत के पहले सबसे गहरे भूतापी कुओं का संचालन कहाँ शुरू किया गया है। ठीक है ना, भूतापी जो आपके कुएं होते हैं, है ना, कुएं जो होते हैं उसमें क्या होता है, ध्यान रखना, ये गहराई में इतने गहरे होते हैं गहराई में कि भैया ध्यान रखना, इसके अंदर जो है ना, जो इसके अंदर जितने पृथ्वी के जितने अंदर आप जाओगे वहां पर आपको क्या मिलेगा, गर्म पानी मिलेगा, गर्म पत्थर मिलेंगे, चट्टाने मिलेंगी, है ना। जो यहाँ पर जो गर्म जो रहता है ना, इसके द्वारा ऊर्जा मिलती है, ऊष्मा मिलती है ना, ऊष्मा मिलती है या ऊर्जा मिलती है। इसके द्वारा बिजली उत्पादन करना और इसके पानी से घरों को गर्म रखने की प्रक्रिया शुरू की जाती है ना, ताकि घर जो है ना ठंडे क्षेत्र में गर्म रहे, है ना। तो ये आपका जो भूतापीय कुओं का संचालन जो शुरू किया गया है वो हमारे भारत के लद्दाख में शुरू किया गया है। ध्यान रखना, लद्दाख में क्या है, बहुत ज्यादा ठंडा माहौल है, एकदम शीत वाला क्षेत्र है, वहां बर्फ जमा होता है, तो वहां पर बहुत गहरे और बहुत गहरे पहले बहुत गहरे जो है कुएं, है ना, भूतापी कुएं का संचालन शुरू किया गया है, ताकि वहां पर बिजली उत्पादन भी की जा सके और वहां का ठंडा क्षेत्र है, घर ठंडे हो जाते हैं, उनको घर को गर्म करने का भी काम कर सके। तो ध्यान रखना, इसका आंसर क्या है भैया, लद्दाख में जो है शुरू किया गया है, ये आपको ध्यान में रखकर चलना है। मतलब आपके जियोथर्मल बेल्ट, है ना, भूतापी कुएं क्या बोलते हैं बेटा, जियोथर्मल बेल्ट बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये देश के पहले और सबसे गहरे कुओं का संचालन लद्दाख में शुरू किया गया है। उद्देश्य मैंने बता दिया है, जितनी गहराई में अंदर जाओगे आप, गर्म पानी मिलेगा, गर्म चट्टाने मिलेंगी, वहां से ऊष्मा जो प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, उससे बिजली बनती है, और जो है ना घरों को ठंडे घरों को गर्म करने का जो है ना काम किया जाता है। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, हाल ही में सतुरा 2026 का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये पहला कांड हो रहा है पूरे भारत में, जितने भी क्वेश्चन है पूरे पहले कांड के हैं, जितने भी पहले कांड होते हैं जहां पर भी ध्यान रखना वो वहां से क्वेश्चन आता है। तो हाल ही में
17 2026 नाम से, क्या 17 2026 नाम से पहला राष्ट्रीय सम्मेलन जो है ना आपका आयोजन हुआ है, और वो कहाँ हुआ है, ये क्वेश्चन आपका है। सबसे पहली बात तो ध्यान रखना, जो 17 2026 नाम से जो सम्मेलन हुआ, क्या हुआ भैया, राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। क्या हुआ, राष्ट्रीय जो सम्मेलन हुआ है ना, वो क्या है, ध्यान रखना भैया। तो ये सम्मेलन जो आपका है वो पहला है, ये आपको ध्यान रखना है। ये संस्करण कौन सा है, इसका संस्करण कौन सा है, संस्करण आपका है ये पहला, ये आपको ध्यान रखना है, पहला संस्करण है ना। दूसरी बात, इसमें है क्या, भारतीय हथकरघा, हथकरघा प्रौद्योगिकी हथकरघा प्रौद्योगिकी केंद्र जो आपके हैं उनमें है ना, उन केंद्रों में जो है सम्मिलित किया गया है ना, उन केंद्रों के लिए किया गया है ना, उनको सम्मिलित किया गया है यहाँ पर। क्लियर है, ये समझो आप। तो भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी केंद्र को जो है ना एक साथ में इकट्ठा करके सम्मेलन किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी को नाम दिया है 17 2026। ध्यान रखना, इस जो आपका भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी केंद्र है ना, उन केंद्रों का यह पहला जो है सम्मेलन, ये उन केंद्रों का, सभी केंद्रों का ना, उन केंद्रों का ये पहला सम्मेलन है, ये आपको ध्यान रखना है, इकट्ठा करके पहला सम्मेलन किया गया है। क्लियर है। अच्छा, ये किया कहाँ गया है, तो ध्यान रखना भैया, डॉक्टर कहाँ किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये डॉक्टर अंबेडकर भारतीय अंतरराष्ट्रीय केंद्र में आयोजित किया गया है, और ये नई दिल्ली में है। कहाँ है भैया, नई दिल्ली में है, ये आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में इसको आयोजित किया गया है, नई दिल्ली में, ये आपको ध्यान रखकर चलना है। किसके द्वारा किया गया है, मंत्रालय कौन सा है, तो ध्यान रखना, वस्त्र मंत्रालय और हथकरघा कार्यालय के द्वारा, हथकरघा कार्यालय के द्वारा किया गया है, ये आपको ध्यान में रखकर चलना है। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना ये, ठीक है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में 17 2026 का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन जो है ना आपका आयोजित किया गया है, डॉक्टर अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र जो आपका है ना, नई दिल्ली में, वहां पर इसका आयोजन किया गया। ये वस्त्र मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया है। इसमें भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी केंद्र को सबको सम्मिलित करके सम्मेलन किया गया है। ये पहला संस्करण था और 17 2026 नाम का दिया गया है। तो इसका आंसर है भैया, नई दिल्ली में ये किया गया है, इसका आंसर ये है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में ऐतिहासिक परीक्षा बांध को ICID द्वारा विश्व विरासत सिंचाई संरचना का दर्जा दिया गया है। ये बांध कहाँ है, ध्यान रखना बेटा, ये परीक्षा बांध है। परीक्षा क्या है, एक बांध है, डैम है, ठीक है। और इसको ICID द्वारा विश्व विरासत सिंचाई संरचना का दर्जा दिया गया है। किसने दिया है बेटा, ICID ने दिया है। तो IC और ID को सबसे पहले समझो आप, ICID का पूरा नाम क्या है, ICID का पूरा नाम क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। तो उसका पूरा नाम है इंटरनेशनल कमीशन एंड, या ऑन कर दो आप ना, ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज, ठीक है ना। इसको हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई, हिंदी बोलेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल निकासी आयोग, ये है आपका ना, अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल निकासी आयोग, इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज। ठीक है भाई, ये इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1950 में हुई थी। और इसका मुख्यालय की बात करेंगे, इसका मुख्यालय जो आपका है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहाँ है भैया, नई दिल्ली में है। और यदि हम बात करें इसकी, तो ये ध्यान रखना, एक वैश्विक क्या है, एक आपका एक वैश्विक और गैर लाभकारी संगठन है, ये आपको ध्यान रख के चलना है। तो ये आपका ICID के बारे में मैंने बता दिया आपको ना, ICID इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज, अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल निकासी आयोग, इसकी स्थापना 1950 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये एक वैश्विक और गैर
गैर लाभकारी संगठन है और आईसीआईडी द्वारा विश्व विरासत सिंचाई संरचना का दर्जा दिया गया है परीक्षा बांध को। तो ये परीक्षा बांध है कहाँ, ध्यान रखना भैया, झांसी में है। कहाँ है भैया, झांसी यूपी में ये परीक्षा बांध है और परीक्षा बांध को आईसीआईडी द्वारा विश्व विरासत सिंचाई संरचना के द्वारा इसका दर्जा दे दिया गया है। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या है, झांसी में है ये परीक्षा बांध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है भैया, किस राज्य सरकार ने इंसानों और जानवरों के बीच में संघर्ष को रोकने के लिए एआई आधारित डिजिटल सिस्टम तैनात किया है? तो इसका आंसर है भैया केरल सरकार ने ऐसा कारनामा किया है। केरल सरकार ने इंसानों और जानवरों के बीच में जो संघर्ष होता है ना, एक दूसरे में जानवर अटैक करता है इंसान पे, इंसान को मारने के लिए करता है, तो ऐसे झड़प ना हो इसके लिए एआई आधारित जो है डिजिटल सिस्टम तैनात किया है। तो ये किया है केरल सरकार ने, ये आपको ध्यान में रखकर चलना है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया है, हाल ही में अटल कैंटीन का उद्घाटन किसने किया है? ध्यान रखना भैया, अटल कैंटीन जो आपकी है इनका उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन जो है ना बेटा, इसका उद्घाटन किया है ना, इसका उद्घाटन किया है दिल्ली की सीएम। दिल्ली की सीएम कौन है भैया? रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता के द्वारा जो है अटल कैंटीन का उद्घाटन किया है। ये दिल्ली सरकार ने काम किया है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर क्या है, दिल्ली सरकार की सीएम रेखा गुप्ता के द्वारा उद्घाटन किया गया है। तो ये आपका भैया 17 अगस्त 2026 का करंट अफेयर आपका समाप्त हो जाता है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। जय श्री राम।